12 साल बाद शुरू होगा गुरु का साम्राज्य। वृश्चिक राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, जैसे समय खुद रुक गया हो। वृश्चिक राशि के जातक, आपने पिछले महीनों में बहुत कुछ सहा है। हर दिशा में दौड़ लगाई, अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ काम किया, लेकिन परिणाम जैसे हमेशा एक कदम दूर रहा। ऐसा लगा मानो भाग्य ने हाथ थामकर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया हो, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ठहराव हार नहीं होता। यह सिर्फ वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको अपने भीतर झांकने का मौका देता है। जो अंधेरा आपको डराता रहा, वही अंधेरा आपकी नई रोशनी को जन्म दे रहा था। यह वक्त आपको तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आया था, ताकि जब आप फिर से उठें तो पहले से कहीं ज्यादा चमके। आपने रिश्तों की दूरी देखी, भरोसे की परीक्षा दी और कई बार खुद पर भी शक किया, पर अब यह सब बदलने वाला है, क्योंकि ग्रहों की चाल अब आपके पक्ष में मुड़ चुकी है। आने वाला समय आपके प्रयासों का फल लेकर आएगा। आपकी मेहनत अब अनदेखी नहीं रहेगी। सम्मान, अवसर और पहचान, सब कुछ अब लौटने वाला है, और इस बार स्थायी रूप में। दोस्तों, अब किसी और से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करें। अतीत के दुखों को बोझ नहीं, सीख बनाइए। दोस्तों, यह नया दौर है जहां आपकी हर असफलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखिए, जो जलकर राख हुआ है वही अगली बार राख से उठता हुआ फीनिक्स कहलाता है। अब आपकी उड़ान का समय है वृश्चिक, और इस बार आसमान भी आपकी सीमा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम विशेष रूप से बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, जो अब सफलता के उड़ान उड़ने के लिए तैयार होंगे। जी हाँ, क्योंकि अब 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति का साम्राज्य शुरू होने वाला है, वह भी लंबी अवधि के लिए, यानी 120 दिन के लिए। देवगुरु बृहस्पति 3 गुना शक्तिशाली होने वाले हैं, जिससे वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर इसका बेहद गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह अवधि 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक की अवधि की, यह मात्र 120 से 121 दिनों का समय है, लेकिन इसका प्रभाव आपके आने वाले कई वर्षों की नींव रखेगा। दोस्तों, यह आपके जीवन का एक आरंभ है, एक नई शुरुआत है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। एक एक बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े ग्रह की चाल को समझने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने आ रहा है। दोस्तों, इस पूरी अवधि का जो केंद्र बिंदु है, जो महानायक है, वह है एक और केवल एक ग्रह, देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, वही बृहस्पति जिन्हें हम जुपिटर कहते हैं, हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल और सबसे शुभ ग्रह हैं। वह ज्ञान के, विवेक के, धर्म के, विस्तार के और सौभाग्य के कारक हैं। यानी 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरु यानी आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। अब समझते हैं कि इस अवधि में हो क्या से क्या होगा रहा। दोस्तों, 18 अक्टूबर देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही तेज गति से, जिसे ज्योतिष में अतिचारी गति कहा जाता है, चलते हुए मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर लिया था, और वह इस कर्क राशि में 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। साथ ही 12 साल बाद यानी 11 नवंबर को गुरु कर्क राशि में ही अपना साम्राज्य 120 दिनों तक स्थापित करेंगे, जिससे वृश्चिक राशि वाले जातकों इस 120 दिन की अवधि में आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। यह 4 महीने की अवधि आपके लिए मानो एक ब्रह्मांडीय संकेत लेकर आएगा। तो प्यारे वृश्चिक राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री गुरु बृहस्पति का एक छोटा सा जयकारा अवश्य लगा ले, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं
उन भविष्यवाणियों के बारे में जिन्हें गुरु 12 साल बाद अपना साम्राज्य स्थापित करके आपको देंगे। तो अब आप इस ज्योतिष यात्रा में दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब हम आपके लिए 11 अक्टूबर से 11 मार्च 2026 तक के हर उसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिनके लिए आपकी सांसें रुकी हुई है। नंबर 1, वृश्चिक राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है 11 नवंबर 2025 से आपके जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण शुरू होने वाला है, जो 12 साल बाद गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होकर वृश्चिक राशि वाले जातकों जीवन में खुशियां लाएंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अब देखते हैं कि यह गोचर वृश्चिक राशि के लिए किस प्रकार घटित हो रहा है। दोस्तों 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि से नवम भाव में वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 के बाद वे वक्री अवस्था में ही पीछे सरकते हुए 8वें भाव में आ जाएंगे और फिर 11 मार्च 2026 तक इसी वक्री अवस्था में रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति 2 भावों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। दोस्तों पहला भाव है नवम भाव, जिसे धर्म, भाग्य, यात्रा और आध्यात्मिकता का भाव। वही दूसरा 8वां भाव, जिसे लाभ, मित्र, आकांक्षा और उपलब्धियों का घर कहा जाता है। दोस्तों अब जब गुरु इन दोनों भावों से गुजरेंगे तो वे जीवन के लगभग हर क्षेत्र को स्पर्श करेंगे, चाहे आपके आर्थिक स्थिति हो, करियर हो या पारिवारिक सुख, वैवाहिक संबंध, सेहत और आध्यात्मिक जीवन हो। इस सब पर इनका प्रभाव गहराई से दिखेगा। दोस्तों आपको बता दें कि वृश्चिक राशि से जब गुरु नवम भाव में वक्री होंगे तो वे अपनी 3 शुभ दृष्टियां डालेंगे, जो 5वीं दृष्टि प्रथम भाव पर, 7वीं तृतीय भाव और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगा। दोस्तों इन 3 दृष्टियों के कारण आपके जीवन के 3 स्तरों पर भारी बदलाव देखने को मिलेंगे। घर परिवार में सुख और स्थिरता, कर्ज व शत्रुओं पर विजय और छिपे हुए लाभ या अचानक परिवर्तन। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं इन दृष्टियों का रहस्य आपको क्या लाभ देगा। तो आइए अब गहराई में उतरते हैं और जीवन के हर पहलू पर इस वक्री के प्रभाव को समझते हैं। इस बदलाव की शुरुआत आपसे, आपके अपने व्यक्तित्व से होगी। नंबर 2, वृश्चिक राशि का दूसरा रहस्य। वृश्चिक राशि वाले को बता दें कि 12 साल बाद गुरु का उच्च राशि से वृश्चिक राशि के नवम भाव में परिवर्तन आपके लिए साइकोलॉजी रिफ्ट जैसा होगा। जी हां दोस्तों, आप अपने पुराने डरे हुए निराश व्यक्तित्व को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास जागेगा, वही आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप पिछले कुछ समय से आप शायद बहुत भावुक होकर निर्णय ले रहे थे, लोगों पर आसानी से भरोसा कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति का ज्ञान आपको व्यावहारिक बनाएगा। आपका पूरा फोकस अब सिर्फ काम, पैसा और लक्ष्य पर होगा। दोस्तों आप इमोशनल ड्रामा से खुद को दूर कर लेंगे। देखिए नवम घर स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील होता है, वही बृहस्पति का यहाँ होना आपकी पुरानी लंबी बीमारियों की सही वजह को सामने ला सकता है और उनसे मुक्ति का रास्ता भी दिखा सकता है। योग, ध्यान, अध्यात्म और आत्मशुद्धि के लिए यह समय अमृत के समान है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी भी हैं, उनका नवम घर में जाना यह भी संकेत देता है कि आपको अपने स्वास्थ्य को हल्के में नहीं लेना है। अचानक कोई स्वास्थ्य समस्या जैसे पाचन, हार्मोनल असंतुलन या तनाव से जुड़ी कोई बीमारी परेशान कर सकती है। इसलिए मेरे प्यारे वृश्चिक राशि वाले लोगों, इन 120 दिनों की अवधि में आपको कौशन रखना बहुत जरूरी है। करियर के क्षेत्र में अब आपको वह मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। नवम घर पर बैठे उच्चम के बृहस्पति का उल्टी धुरी पर घूमना आपकी नौकरी और व्यापार में आ रही सभी अदृश्य बाधाओं को हटा देंगे। जो काम महीनों से अटके थे वह अचानक से होने लगेंगे। दोस्तों जिन लोगों की वजह से आपका काम रुक रहा था वह रास्ते से हट जाएंगे। तैयार रहिए एक बड़े और सडन पॉजिटिव चेंज के लिए। यह एक अप्रत्याशित प्रमोशन हो सकता है।
एक ऐसी नौकरी का ऑफर हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, या व्यापार में कोई ऐसी बड़ी डील मिल सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दे। अगर आपने कोई बिजनेस प्लान बनाया था जिसे आप किसी को बता नहीं रहे थे, कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट था, तो उसे लॉन्च करने का, उस पर काम करने का यह सर्वश्रेष्ठ समय है। आपको इसमें 100% सफलता मिलने के योग हैं। वह पुराने क्लाइंट्स, वह पुराने बॉस या कॉन्टेक्ट्स जो आपसे दूर हो गए थे, वह खुद चलकर आपके पास वापस आएंगे और आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे। आर्थिक मामलों के लिए यह 120 दिन किसी वरदान से कम नहीं है। बृहस्पति की 3 अमृत दृष्टियां यह चमत्कार करेंगी। नंबर 3, गुरु का तीसरा रहस्य। दोस्तों, 11 नवंबर को जैसे ही गुरु का कुल 120 से 121 दिनों तक उच्च राशि कर्क में साम्राज्य शुरू होगा, तो इस दौरान बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव, एक सेंट हाउस में है, जो स्वयं, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ेगा, विचारों में स्पष्टता आएगी, धन लाभ का सबसे प्रबल योग बना रही है। रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा कहीं से अचानक मिलना तय है। दोस्तों, शेयर बाजार से लाभ के भी प्रबल योग हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी जिससे आप डील्स क्रैक कर पाएंगे। वही बैंक बैलेंस में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। यह गोचर आपको कर्ज के दुष्ट से बाहर निकालने के लिए ही आया है। आपको कहीं से इतना धन प्राप्त होगा, चाहे वह पैतृक संपत्ति हो, इंश्योरेंस हो या कोई पुराना इन्वेस्टमेंट, की आप अपना सारा कर्ज एक बार में चुकाकर तनाव मुक्त हो जाएंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो सुख, विदेश यात्रा, अध्यात्म, ध्यान, मोक्ष की ओर झुकाव करेगा। मानसिक थकान दूर करने के लिए ट्रैवल या ध्यान की आवश्यकता होगी। वही शनि के प्रभाव के कारण जो घर में अशांति थी, वह भी अब कम होगी और मां के स्वास्थ्य में भी सुधार के योग बनेंगे। जी हां दोस्तों, 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक की यह अवधि गुरु को 3 गुना शक्तिशाली बनाएगा। नंबर 4, गुरु का चौथा रहस्य। दोस्तों, अब मैं विशेष रूप से अपनी उन वृश्चिक राशि की बहनों की बात करना चाहता हूं जो एक गृहिणी है, ए हाउस लाइफ हैं। आप परिवार की धुरी हैं और यह वक्री चाल आपके जीवन में सुख और सम्मान की एक नई लहर लेकर आ रहा है। आपके लिए यह स्थिति सबसे बड़ा वरदान आपके घर और गृहस्थी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके नवम भाव यानी घर के सुख पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि घर में चल रहा तनाव, कलह और अशांति का माहौल अब समाप्त होगा। जी हां, घर में सुख, शांति और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नवम घर ससुराल का भी होता है। अगर पिछले कुछ समय से ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे थे या कोई गलतफहमी थी, तो यह गोचर एक जादुई मरहम का काम करेगा। दोस्तों, पुरानी बातें सुलझेंगी, गलतफहमियां दूर होंगी और आपको परिवार में वह सम्मान और महत्व मिलेगा जिसकी आप हमेशा से हकदार रही हैं। बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर होने से घर को सजाने संवारने, कोई नया फर्नीचर, अप्लायंस या वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है आपके पति या परिवार आपको कोई कीमती तोहफा दे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपको घर चलाने में जो चिंता और तनाव महसूस हो रहा था, वह अब समाप्त होगा। जी हां, आपको अपने पति से या ससुराल से अचानक कोई आर्थिक लाभ या उपहार भी मिल सकता है, जिसे हम गुप्त धन कहते हैं। इस समय आपकी रुचि पूजा पाठ, धर्म, कर्म और आध्यात्मिक विषयों में बहुत बढ़ेगी। आप अपने अंदर एक नई शांति और आत्मविश्वास महसूस करेंगी। दोस्तों, आपके घर के बड़े फैसलों में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। रिश्तों में जो कड़वाहट और दूरियां आ गई थी, वह अमृत में बदलने का समय है। बृहस्पति की दृष्टि धन और कुटुंब के भाव पर है। यह ससुराल पक्ष या ननिहाल पक्ष से चले आ रहे किसी भी पुराने जमीनी या पारिवारिक विवाद को सुलझाने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, रिश्तों में फिर से मिठास आएगी।
आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और उन्हें आपकी कीमत समझ आएगी और वह आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई सीक्रेट या मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वह दूर होगी। नवम घर छिपे हुए शत्रुओं का भी है। दोस्तों, उच्च के बृहस्पति इन सभी छिपे हुए शत्रुओं का नाश करेंगे जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में आपका अपमान किया या आपको परेशान किया। अब समय है अपमान का बदला लेने का, लेकिन यह बदला आप अपनी सफलता से लेंगे। उनकी साजिशें उन्हीं पर उल्टी पड़ेंगी। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, जो अचानक घटनाएं, छिपे लाभ, गूढ़ विद्या, जो विदेश, अस्पताल और खर्चों का घर है। यह दृष्टि विदेश यात्रा के लिए एक मजबूत योग बना रही है। अगर आपका वीजा अटका हुआ है या आप विदेश जाकर बसना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जबरदस्त मुनाफा होगा। दोस्तों, प्रथम घर मोक्ष त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समय आपके जीवन में एक गहरा आध्यात्मिक बदलाव लाएगा। आपकी रुचि तंत्र मंत्र ज्योतिष ध्यान और गुण ज्ञान में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यह आत्म साक्षात्कार के लिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए एक अद्भुत समय है। नंबर 6, देवगुरु बृहस्पति का छठा रहस्य। तो मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के दोस्तों, आइए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा संदेश यह है कि 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 का समय आपके जीवन की रिसेट बटन है। यह पिछले 2 वर्षों के संघर्ष, कर्ज, अपमान और बीमारियों का अंत करके एक नए शक्तिशाली और समृद्ध अध्याय की शुरुआत करने आया है। जी हां, आप उम्मीद कर सकते हैं अचानक धन लाभ की, कर्ज से मुक्ति की, करियर में बड़े उछाल की, रुका हुआ पैसा। दोस्तों, 11 नवंबर को जैसे ही गुरु अपनी उच्च राशि में उल्टी गति शुरू करेंगे तो उनकी शक्ति 3 गुना अधिक हो जाएगी और 5 दिसंबर को गुरु सरकते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद वह उल्टी गति से ही 11 मार्च 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे। दोस्तों, 11 नवंबर को जैसे ही गुरु कर्क राशि में उल्टी चाल चलेंगे तो आपको पहले दिन से ही अपनी ऊर्जा और परिस्थितियों में बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा और यह सकारात्मक सिलसिला 11 मार्च 2026 तक चलेगा। एकमात्र सबसे बड़ी सावधानी यह है कि बृहस्पति का यह वक्री चाल हर क्षेत्र में अमृत बरसा रहा है, लेकिन नवम घर से संबंध होने के कारण आपको 2 चीजों के प्रति अत्यधिक सावधान रहना है। पहला, आपका अपना स्वास्थ्य और दूसरा, आपकी माता का स्वास्थ्य। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें और वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और सतर्क रहें, क्योंकि अचानक किसी और की गलती से कोई समस्या हो सकती है। दोस्तों, ग्रह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म और हमारी श्रद्धा उस फल को कई गुना बढ़ा सकती है। इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाने के लिए और संभावित नकारात्मक प्रभावों को शून्य करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूँ। पहला और सर्वश्रेष्ठ उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम। देव गुरु बृहस्पति के अधिपति देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं। प्रतिदिन सुबह या शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे सुनें। यह स्तोत्र एक रक्षा कवच की तरह काम करता है और बृहस्पति की शुभता को चरम पर ले जाता है। अगर आप इसे किसी शिव मंदिर में बैठकर करते हैं तो यह और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु के गोचर से गौरी शंकर योग का भी निर्माण होता है। दूसरा उपाय है शक्तिशाली मंत्र जाप। अगर आपके पास समय की कमी है तो प्रतिदिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 3, 5 या 11 माला जाप करें। यह मंत्र सीधा भगवान विष्णु की ऊर्जा से आपको जोड़ता है और आपके जीवन में सौभाग्य को आकर्षित करता है। तीसरा उपाय है हल्दी और चंदन का अभिषेक। प्रतिदिन स्नान के बाद 1 लोटे जल में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। हल्दी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है और भगवान शिव काल के नियंत्रक है।
यह उपाय आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। और चौथा उपाय है गुप्त दान का महात्म। आठवां घर गुप्त चीजों का है, इसलिए इस अवधि में किया गया गुप्त दान आपको 1000 गुना फल देगा। हर गुरुवार किसी जरूरतमंद को बिना किसी को बताए गुड़ या पीले वस्त्रों का दान करें। दान करते समय किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि आपके परिवार को भी नहीं। यह उपाय 8वें घर के किसी भी छिपे हुए नकारात्मक प्रभाव को शांत कर देगा। तो मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के जातकों, यह समय डरने या घबराने का नहीं बल्कि बाहें फैलाकर अपने जीवन के सबसे बड़े और सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत करने का है। देवगुरु बृहस्पति आपकी आत्मा के अंदर का दीपक जलाने आ रहे हैं ताकि आप हर संकट में छिपे हुए अवसर को देख सकें। यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आप जो उड़ान भरेंगे वह आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। 来看我练习起跑呀！ अपनी नियत साफ रखिए और अपने राशि स्वामी बृहस्पति पर पूर्ण विश्वास रखिए। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आने वाले इस सुनहरे समय के लिए सही योजना बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक जरूर करें। इस ज्ञान को अपने वृश्चिक राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जीवन में सब मंगलमय हो। धन्यवाद।